আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত অনুসূচিত জাতি মৰ্চা ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি ৰামৱতক বাল্মীকি অনুসূচিত জাতি মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি ৰামৱতক বাল্মীকি অনুসূচিত জাতি মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া জিলাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰীসকলৰ লগত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক সভাত মিলিত হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ, অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নৱাৰুণ মেধিৰ সৈতে ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকল আৰু জিলা প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকল লগতে বহুসংখ্যক ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য উপস্থিত হয়। मित्रों, मेरा कहने का भाव तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि पार्टी के आप समर्पित सिपाही हैं, प्रमुख सेनापति हैं और आप जैसे बहुत सारे ऐसे समाज के लोग थे, उनमें से आपको छांट करके चिन्हित करके पार्टी ने आपको आगे बढ़ाया है। आप जहां रहते हैं आपके नाम के साथ एक नाम और जुड़ा है, बहुत बड़ा नाम, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का नेता है। ये आपके नाम के साथ जुड़ा है। आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से नहीं है, पार्टी का नाम आपके साथ जुड़ा है और उस पार्टी का नाम जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है और जिन्होंने अंतिम और वंचित व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। और किस तरह से आपने देखा अपने समाज के महामहिम पूर्व अभी तो है वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति जी, अपने समाज के बहुत गरीब परिवार से उनको सर्वोच्च चेयर पर बिठाया और आज अपनी वो बहन आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी, कभी सोच सकता था कोई? ये अपने परिवार में संभव है, ये भाजपा में ही संभव है। दूसरी सरकारों में किस तरह के लोगों को चुना जाता था और किस आधार पर चुना जाता था, मुझे यहां नहीं कह सकता मैं, लेकिन मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि वो कार्यकर्ताओं को देखने के लिए सिर्फ बीजेपी की बहन यहां अध्यक्षा के साथ साथ संगठन के अन्य जो स्वरूप है, विचार परिवार के जो लोग हैं, वो सब भी देखते रहते हैं। वो देख करके और सब रिपोर्ट उनके पास होती है कि कौन कार्यकर्ता किस तरह के काम कर रहा है, उनमें कितनी क्षमता है और उसी के आधार पे पार्टी को दायित्व देकर के आगे बढ़ाती है। मित्रों, विषय बहुत है कहने को, लेकिन आप काफी देर से बैठे हैं और हम बहन के साथ जो हमारे पूर्व तहसी बैठे हैं, शायद वो मैं सुन रहा था, उनको कहीं जाना होगा, शायद बीच में बोल रहे थे जाने के लिए, तो बैठक होगी, सरकारी दायित्व मिलने के बाद कई बार मजबूरी होती है। फिर भी मित्रों, सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी संगठन ने आपको मिली है, पहले अपने मंडल को मजबूत करें, जहां के प्रभारी हैं उस प्रभारी के नाते वहां की जितनी नियुक्तियां संगठनात्मक होनी चाहिए, क्या वो सब हुई या नहीं हुई, कि भाई जिले का गठन प्रॉपर हुआ, मंडलों का गठन प्रॉपर हुआ, जो मन की बात का कार्यक्रम होता माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें कितने लोग सुन पाते हैं, क्या बूथ पे हो पाता का नहीं हो पाता, ये सब चीजें हम सब, क्योंकि बहन जी को रिपोर्ट देनी होती है, अपने प्रांत की सब डिटेल्स हर महीने बहन जी के साथ वर्चुअल बैठक होती रहती है। उस बैठक में जो काम आप करते हैं, मैं बहन जी की प्रशंसा, आप सबके सहयोग से ही बहन जी जो काम कर रही है इस प्रांत में, आपके द्वारा आपके काम की प्रशंसा बहन जी को वहां दिल्ली में मिल रही है। ईमानदारी से कहता हूं कि कुछ चुने हुए कुछ प्रांत हैं, ये आपके के द्वारा किए गए कार्यक्रम। इस कमेटी के अधीन हम असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारी पार्टी को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फैलाने के लिए, नीचे जमीन से ऊपर आकाश तक जहां भी हमारे अनुशासित वर्ग के लोग हों, हर जगह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का पटाखा उड़े, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जयगान हो, ऐसी व्यवस्था करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आगे दिनों में भी करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग हमें जरूरत होगा। जैसे हम लोगों की जो गवर्नमेंट की बातें हैं, सरकार की जो बातें हैं, केंद्र सरकार से विशेष करके जो रिलेटेड बातें हैं, इस विषय में आप लोगों की सहायता की हमें जरूरत है। केंद्र सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिस स्कीम्स को लाकर शायद हम यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे लोग हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बासपर समाज के लोग हैं, तेलुगु समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, जिस दिन से हमने दायित्व लिया है
उस दिन से हम लोगों ने एक प्रयास किया है। पहले ऐसा था कि ये लोग हमसे थोड़ा अलग थे, हम लोगों के साथ अटैच्ड नहीं थे, आके हम लोगों के साथ मिलते नहीं थे। लेकिन जब से हम लोगों ने दायित्व लिया है, हमने बासफर, वाल्मीकि, तेलुगु और सिख समाज को अपने में समेटने की पूरी कोशिश की है और कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। लोग हमसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं। आज भी आपका 2-2 मीटिंग हमने रखा है, स्पेशली उसी जगह पे रखा है। लेकिन वहाँ की कुछ ऐसी परिस्थिति है भाई साहब, जिस परिस्थिति को देख के हमको दुख लगता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल लेवल से ही सॉल्व हो सकती हैं। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठनात्मक रूप से तो हम सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन सरकारी रूप से अगर हमें कुछ करना होगा तो इसमें आप लोगों की भागीदारी और आप लोगों का सहयोग लगेगा। उस कॉलोनी में जब आप जाएंगे तो उस कॉलोनी की अवस्था देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ रहने वाले, गुवाहाटी में ही हमारी ऐसी 22 कॉलोनीज है जहाँ पे ये सफाई कर्मचारी हमारे वाल्मीकि, बासफर समाज के लोग रहते हैं और इनकी रहने की जो सुविधाएं हैं ये बहुत दुखजनक हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी, मैं विनती करूंगी आपसे कि इस विषय को लेकर हमारे केंद्रीय सरकार के साथ अगर आप न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, BD न्यूज़।